अच्छा भाई, होमवर्क पे किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई? 48। ओके। क्वेश्चन के पहले सेंटेंस में जो डेटा दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा टाइम जीरो पे वेलोसिटी कितनी है? 14 है। और हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है 2t-9। और पहले पार्ट में, नहीं उससे पहले एक चीज और बताइए। ठीक है, पहले ए पे रेस्ट पे आ रहे हैं और उसके बाद दोबारा से बी पे रेस्ट पे आ रहे हैं, और इन दोनों पर वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। यानी कि जब मैं वेलोसिटी में जीरो पुट करूंगा तो प्रोबेबली मेरे पास टाइम की दो वैल्यूज हैं। पहली वाली वैल्यू जब वो ए पे रेस्ट पे आया और दूसरी वाली वैल्यू जब वो बी पे रेस्ट पे आया। पार्ट ए, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट ए एंड बी। अब एक्सेलरेशन मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास किसकी वैल्यू नहीं है? टाइम की वैल्यू नहीं है। तो वो टाइम निकालने के लिए मैं एक्चुअली पहले वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल के वेलोसिटी में क्या पुट करूंगा? टाइम इक्वल टू जीरो। ताकि सी आ जाए, और फिर वेलोसिटी की इक्वेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो v में क्या पुट करूंगा? जीरो पुट करूंगा। यस, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? टी स्क्वायर अपॉन टू -9t प्लस सी, सॉरी, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम t में जीरो और v में 14 पुट करेंगे तो c कितना आएगा? c 14 आ जाएगा, जिससे मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी टी स्क्वायर -9t प्लस 14। जब मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, अब मैं वेलोसिटी के अंदर क्या पुट करूंगा? जीरो। यहां से मेरे पास टाइम की दो वैल्यूज आ जाएंगी जब वो रेस्ट पे होगा, क्योंकि रेस्ट पे वेलोसिटी जीरो होती है। 2 और 7। तो ए के लिए कौन सा टाइम है और बी के लिए कौन सा टाइम है? यस, ए पे 2 और बी पे 7। हमें निकालना क्या था? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट ए एंड बी। तो एक्सेलरेशन एट ए आप टाइम के अंदर 2 पुट कर दें, डायरेक्ट बताओ तो -5 आ जाएगी। एक्सेलरेशन एट बी आप टाइम के अंदर 7 पुट कर दें, 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पार्ट बी, व्हाट इज द की वर्ड? ग्रेटेस्ट स्पीड का मतलब ग्रेटेस्ट किसका सिनोनिम है? मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड पे क्या चीज जीरो? स्पीड का ग्रेडियंट, वेलोसिटी का ग्रेडियंट, और वेलोसिटी का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्सेलरेशन में जीरो पुट करो और फिर जो बताओ टाइम कितना आएगा? 9/2, 4.5 सेकेंड्स। लेकिन आपको टाइम नहीं निकालना, आपको निकालनी क्या चीज है? आपको स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन में आप ये टाइम की वैल्यू पुट करते हैं। कितना? -6.25 मीटर्स पर सेकेंड, ये तो आपकी वेलोसिटी है। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो स्पीड आप कितनी लिखेंगे?
6.25 meters per second. Part C, the distance AB. तो अब हम वेलोसिटी को क्या करेंगे? इंटीग्रेट, कैन आई यूज लिमिट्स? मगर उन लिमिट्स के बीच में फिर रेस्ट पे नहीं आना चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या उन लिमिट्स के बीच में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहे हैं? ये जो दो लिमिट्स आई थी, ये आई ही वेलोसिटी में जीरो पुट करके थी, तो इनके बीच में तो वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। वेलोसिटी जीरो है ही इन दो वैल्यूज पे, इनके अलावा थोड़ी है। तो यू कैन यूज दीज टू लिमिट्स। अब आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए जिसमें प्रॉब्लम आई है। 49। सबसे पहले उन्होंने हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी है और एक डेटा और दिया है। वो क्या है? टाइम जीरो पे वेलोसिटी 16 meters per second है। पार्ट ए, द वैल्यू ऑफ द एट विच द पार्टिकल इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट, रुका हुआ है। स्टेशनरी का मतलब वेलोसिटी जीरो। Speed 0. तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए होगी। लेट्स इंटीग्रेट एक्सेलरेशन। टू टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस सी। Input this data and tell me the value of C. कितना आएगा C? 16। 2t square minus 12t plus 16। अभी करना क्या है हमें? वेलोसिटी में जीरो पुट करना है। इसको सॉल्व करके मुझे बता दो टाइम कितना आएगा। वैल्यू ऑफ टी बोला है तो एक ही आ रहा है, दूसरी नेगेटिव आ रही है क्यों? दोनों पॉजिटिव। ओके। पार्ट बी, द डिस्टेंस द पार्टिकल ट्रेवल्स इन द फिफ्थ सेकेंड। फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या होता है? सर 5 पार्ट ए में सेकेंड्स। आपसे वैल्यू ऑफ टी का हुआ है, हाँ, वैल्यू ऑफ टी तो लिखा एक हुआ है, ही लेकिन सही दुआ है। इसका आंसर जरा पीछे चेक कर लो। दो दो वैल्यूज आ रही हैं आंसर में, ये एक आ रही है। हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हुआ हो वैल्यूज हो। कैन यू चेक एट द बैक? नहीं ना, हो सकता था एक नेगेटिव आ रही हो और एक पॉजिटिव आ रही हो, तो हमने नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया हो। क्वेश्चन 49। एक ही आ रही है तो 4 यहाँ लिखा हुआ है। ये कौन सा पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है उसने? तो डिस्टेंस ये रहा ना, ये रही टाइम की दो वैल्यूज, राइट? ओके, दो ही आएंगी दोबारा।
Alright, the distance the particle travels in the fifth second. तो मैं ये पूछ रहा था 5 seconds और 5th second में क्या फर्क है? 5 seconds का मतलब पहले 5 seconds, 5th second का मतलब क्या है? 5th second का मतलब किस सेकंड से किस सेकंड तक? 4 से 5th, 4 सेकंड्स के बाद तक, 4 सेकंड के बाद से लेकर 5 सेकंड्स तक। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा विद व्हाट लिमिट्स? 4 और 5। 2t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 16। पूरा सॉल्व कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और मुझे फाइनल आंसर बता दो क्या है। ठीक है, 8/3 और 2.67 मीटर्स। दैट्स इट। और होमवर्क में से कोई क्वेश्चन तो नहीं करना? फिर हम ईयरली पास पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके।